गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विश्वास ई लर्निंग ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे हैं। चलो बेटा, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट नंबर सेकंड के जो ब्रायोफाइटा वाला टॉपिक है उसके सामने स्क्रीन के सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन खुला हुआ है। विच प्लांट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी पादप जगत का उभयचर पादप कहा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है? पादप जगत का उभयचर प्लांट कहा जाता है। विच प्लांट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एल्गी, सेकंड ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, थर्ड ऑप्शन है ब्रायोफाइटा और फोर्थ ऑप्शन है लाइकेन। तो बेटा देखो, एल्गी, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन तीनों को लोअर क्रिप्टोगेमस प्लांट कहते हैं। लोअर क्रिप्टोगेमस प्लांट, ठीक है। जिनमें एल्गी और ब्रायोफाइटा को नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस कहते हैं। इसको कहते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस। जिम्नो एंड एंजियो को हायर प्लांट कहते हैं, या फेनेरोगेमस या सीडेड प्लांट कहते हैं। यहाँ पर पूछा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का उभयचर यानी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी रहेगा, टेरिस्टीरियल में भी रहेगा। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ब्रायोफाइटा जाएगा, यानी ब्रायोफाइटा। देखो, एल्गी तो ऑलरेडी एक्वेटिक में रहते हैं, जिम्नोस्पर्म ऑलरेडी टेरिस्टीरियल में रहते हैं। जो ब्रायोफाइट्स है वो दोनों में रहते हैं, और जो ब्रायोफाइट्स है उसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इसेंशियल होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेटा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रायोफाइटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन। व्हाट इज स्टडीड अंडर ब्रायोलॉजी, यानी ब्रायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। देखो, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। ब्रायोलॉजी के अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। एल्गी का अध्ययन एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी में किया जाता है, और जिम्नोस्पर्म का अध्ययन जिम्नोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन घुमाकर वैसे भी पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करने वाली शाखा कहलाती है ब्रायोलॉजी, ठीक है। तो ब्रायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। तो इस सेकंड क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन जाएगा ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? तो बेटा पहला ऑप्शन है एमओपी आइंगर। बेटा एमओपी आइंगर एल्गोलॉजी के जनक है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन डॉक्टर आर डी मिश्रा, जो इकोलॉजी के इंडियन फादर ऑफ इकोसिस्टम है, ठीक है। एफ केवर्स, एफ केवर्स बेटा ब्रायोलॉजी के जनक हैं, वो भी वर्ल्ड के जनक है, ना कि इंडिया के। तो इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी अगला क्वेश्चन आएगा, लेकिन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है एफ केवर्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। देखो ये क्वेश्चन आ गया, ब्रायोलॉजी के भारतीय जनक कौन है? तो बेटा इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा एस आर कश्यप, शिवराम कश्यप, जो कि इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है जिन्हें, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस प्लांट। देखो मैंने अभी बताया कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा वेस्कुलर, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा लोअर क्रिप्टोगेमस प्लांट होते हैं। जिनमें एल्गी और ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस होते हैं, यानी इनमें जाइलम और फ्लोइम, इनमें जाइलम एंड फ्लोइम अब्सेंट रहता है, जाइलम एंड फ्लोइम अब्सेंट रहता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं बेटा? नॉन वेस्कुलर। क्या कहते हैं? नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस प्लांट कहा जाता है, ठीक है। और जो टेरिडोफाइटा है उसको कहा जाता है वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस। क्या कहा जाता है? वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस प्लांट कहा जाता है। अब टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस कहा जाता है, तो बेटा स्टीलर सिस्टम पढ़ते हैं अपन, स्टीलर सिस्टम या रंभ तंत्र, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ए ब्रायोफाइटा है, बी एल्गी है। तो सी ऑप्शन यानी ए एंड बी बोथ, दोनों करेक्ट ऑप्शन जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में जो बीजाणु बनते हैं उस अंग को कहते हैं। तो बेटा ब्रायोफाइट्स में देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होता है,
ब्रायोफाइट्स में दो प्रकार की जनरेशन होती है, गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन। इसमें जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो बेटा प्रभावी अवस्था होती है। स्पोरोफाइट में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है फुट, सीटा, कैप्सूल तीन भागों में डिफरेंशिएटेड रहता है। तो जैसे मार्केंसिया की बात कर लें, जो एक ब्रायोफाइट्स है उसका जो कैप्सूल है नीचे की तरफ इस प्रकार पाया जाएगा, ठीक है। और ये जो लंगर सेप या एंकर सेप का क्या पाया जाता है, फुट, ये सीटा और ये कैप्सूल। तो बेटा जो कैप्सूल है वो ही फर्टाइल पार्ट होता है और कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होती है जो स्पोर बनाती है। और इलेटर्स है ना, इलेटर्स भी बेटा इसके कैप्सूल में ही पाए जाते हैं, इलेटर्स भी इसके कैप्सूल में ही पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रायोफाइट्स में बीजाणु उत्पादक अंग होता है, तो फुट में बीजाणु नहीं बनते, आर्किगोनियम में नहीं बनते, सिटा में नहीं बनते, जबकि कैप्सूल में बनते हैं। कैप्सूल में बीजाणु बनेंगे। कैप्सूल, फुट, सीटा तीनों ही स्ट्रक्चर जो स्पोरोगोनियम है या स्पोरोफाइट स्टेज है उसके एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा कैप्सूल यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट इन। देखो अभी मैंने बताया कि ब्रायोफाइट्स में दो प्रकार की जनरेशन होती है, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक बच्चों, यानी युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। तो इनमें प्रभावी कौन सी अवस्था होती है? तो पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स में, यानी गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट किस में रहती है, प्रभावी किस में रहती है? पहला ऑप्शन ब्रायोफाइट्स, दूसरा टेरिडोफाइट्स, तीसरा है जिम्नोस्पर्म और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा ब्रायोफाइट्स, यानी ब्रायोफाइट्स में दो अवस्था होती है, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, जिनके युग्मकोद्भिद अवस्था प्रभावी होती है, जिनमें युग्मकोद्भिद अवस्था प्रभावी होती है। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन जाएगा ए। हाँ, तो इस क्वेश्चन में बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है, यानी ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट्स आर। देखो स्पोर मदर सेल कैप्सूल में स्पोर बनते हैं, कैप्सूल में स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू में की प्रत्येक कोशिका स्पोर मदर सेल होती है, यानी बीजाणु मात्र कोशिका होती है और वो डिप्लॉइड होगी हमेशा। उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, अरे अर्धसूत्री विभाजन होगा या मियोसिस, मियोसिस को ही रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन से 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, ठीक है। तो स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट्स आर, ब्रायोफाइट्स में बीजाणु मात्र कोशिका होती है। पहला ऑप्शन है हैप्लॉइड, दूसरा ट्रिप्लॉइड, तीसरा डिप्लॉइड और चौथा टेट्राप्लॉइड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा डिप्लॉइड, यानी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमा कप इन फाउंड इन। देखो गैमा कप आपने पढ़ रखा है, गैमा कप क्या होते हैं, और गैमा कप में गैमी लगती हैं, लगभग एक गैमा कप में 13 से 16 गैमी पाई जाती हैं। और गैमा कप बेटा मार्केंसिया में पाया जाता है। गैमा कप किस में पाया जाता है? मार्केंसिया में। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा मार्केंसिया, यानी गैमा कप किस में होता है बेटा? मार्केंसिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेल सेक्स ऑर्गन इन मार्केंसिया आर डेवलप्ड इन या बोर्न इन, कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है मार्केंसिया वो कहां विकसित होता है? तो बेटा आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा जब आपने पढ़ाई की है कहीं से भी, ठीक है। मार्केंसिया का ये थैलस है, मान लो ये वेंट्रल सरफेस जहां राइजोइड्स है, तो यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखी होगी, ये डोर्सल सरफेस ऊपर वाली, ठीक है। मार्केंसिया आपको पता है डायसियस होता है, यानी मेल और फीमेल अलग, सॉरी मोनोसियस होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक डायग्राम आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है। यहां पर इस प्रकार से देखा होगा अम्ब्रेला शेप के, ठीक है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी मार्केंसिया में। ये मिड रिब, मार्केंसिया का थैलस आपने देखा ही होगा, मिड रिब है, स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। डोर्सल सरफेस पर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, गैमा कप पाए जाते हैं और ग्रोविंग पॉइंट या नोज पाई जाती है। अब ये मान लो मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है,
ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन मार्केंसिया में मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम। क्या होता है बेटा? एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनियम। ध्यान रखना, मेल सेक्स ऑर्गन मार्केंसिया में एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनियम। ठीक है। अब जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम एक विशेष प्रकार की ब्रांच पर लगता है, ये वाली, जिसको अपन क्या कहते हैं? एंथ्रीडियोफोर। क्या कहते हैं? एंथ्रीडियोफोर। क्या कहते हैं बेटा? एंथ्रीडियोफोर। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो लगता है आर्किगोनियोफोर पर। क्या किस पर लगता है? आर्किगोनियोफोर पर। आर्किगोनियोफोर पर। ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मार्केंसिया में जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो कहां डेवलप होता है? तो बेटा मैंने बताया ना, एक ब्रांच के ऊपर एंथ्रीडियोफोर पर, यानी यहां पर ये एंथ्रीडियोफोर है और यहां पर क्या लगते हैं? एंथ्रीडियम लगते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन इलेटोफोर है जो नहीं आएगा, स्टेराइल टिश्यू है ये भी नहीं आएगा, एंथ्रीडियोफोर है ये करेक्ट ऑप्शन आएगा, और डी ऑप्शन में आर्किगोनियोफोर, यानी फीमेल का पूछा जाएगा तब आएगा आर्किगोनियोफोर। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा बेटा? सी ऑप्शन जाएगा, एंथ्रीडियोफोर। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर्मेशन ऑफ इलेटर्स इन कैरेक्टर्स ऑफ। इलेटर्स किस में बनते हैं? अब देखो, इलेटर्स किस में बनते हैं? पहली बात तो मार्केंसिया में बनते हैं, और ये कहां बनते हैं? जब मार्केंसिया की स्पोरोफिटिक स्टेज आपने देखी थी, फुट सिटा कैप्सूल। ठीक है। इसका जो फुट सिटा कैप्सूल है एंकर शेप का होता है बेटा। ये डायग्राम मैंने अभी पहले ही बनाया था। ठीक है। इस प्रकार का डायग्राम आप लोगों ने बनाया होगा। ठीक है। और यहां पर इस प्रकार की सेल्स बनाई होगी। और यहां थैलस की सेल्स होगी। ठीक है। अब ये है फुट, यहां पर जो सेल्स हैं ये है फुट, ये सीटा और ये कैप्सूल। ये है मार्केंसिया का स्पोरोगोनियम स्पोरोफाइट। ठीक है। अब जो इलेटर्स है वो कहां बनते हैं? मार्केंसिया में। और जो मार्केंसिया का जो कैप्सूल है उसकी भित्ति होती है, एक तो एक्सोथीसियम यानी बाहर भित्ति, और एक एंडोथीसियम यानी आंतरिक भित्ति। ये तो मान लो बाहर वाली है कैप्सूल की। ठीक है। ये तो कौन सी है? बाहर की भित्ति है, जिसको एक्सोथीसियम या एम्पीथीसियम बोला गया है। ठीक है। और जो अंदर वाली भित्ति होती है उसको बोला जाता है एंडोथीसियम। अब जो एंडोथीसियम की जो वॉल है, वो जो एंडोथीसियम की वॉल है ये वाली। ठीक है। तो इसका कुछ पार्ट तो होता है फर्टाइल और कुछ होता है स्टेराइल। यानी जो एंडोथीसियम है ये क्या बनाएगी? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बनाएगी बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू का हाफ पार्ट नीचे वाला ये तो होगा स्टेराइल। स्टेराइल यानी बंदे, और ऊपर वाला पार्ट होगा फर्टाइल यानी जननसम। ठीक है। तो जो स्टेराइल जो पार्ट है कैप्सूल के स्पोरोजिनस टिश्यू का, वो बेटा एक मतलब स्पिंडल लाइक या तरकु रूपी स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इस प्रकार की रेसे से, फिलामेंट से, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोल रहे हैं? इलेटर्स बोल रहे हैं। जिसको क्या बोल रहे हैं? इलेटर्स। यानी इस प्रकार की संरचना बनाएगा, इसको क्या बोल रहे हैं? इलेटर्स बोल रहे हैं। ठीक है। और जो फर्टाइल पार्ट है स्पोरोजिनस टिश्यू का, वो बनाएगा बेटा स्पोर मदर सेल। क्या बनाएगा रे? स्पोर मदर सेल, यानी बीजाणु मात्र कोशिका या बीजाणु मम्मी कोशिका मान लो। ठीक है ना। ये स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगी, जिसका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। और इसमें कौन सा डिवीजन होगा रे? रिडक्शन डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा रे? रिडक्शन डिवीजन, यानी मियोसिस डिवीजन होगा। और मियोसिस से 4 क्या बन जाएंगे? स्पोर, जो कि टेट्राड में रहेंगे, जो कि टेट्राड में रहेंगे। क्लियर है? जो कि डिस्पर्जल होगा उनका बाहर निकलेंगे और नया प्लांट बनाएंगे। अब ये जो इलेटर्स है, ये इलेटर्स किससे बने रहे? स्पोरोजिनस टिश्यू के बंदे भाग से। अब ये जो इलेटर्स होते हैं ना, इनका काम क्या होता है? ये आर्द्रताग्राही नेचर के होते हैं, आर्द्रताग्राही प्रकृति के होते हैं, यानी हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, जिस कारण ये एटमॉस्फेयर से मॉइस या नमी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो बीजाणु बन रहे हैं, जो इसके अंदर बीजाणु बन रहे हैं कैप्सूल में, अरे बीजाणु किसमें बन रहे हैं? कैप्सूल में तो बन रहे हैं। तो जो बीजाणु बन रहे हैं उनको डिस्पर्ज करवाते हैं,
जैसे ही बीजाणु डिस्पर्स हो जाएंगे नए प्लांट का निर्माण कर लेंगे। बोलो यस या नो? यस। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि जो इलेटर्स है वो किस में पाए जाते हैं। देखो ये ट्रू इलेटर्स मार्केंसिया में पाए जाते हैं और स्यूडो इलेटर्स यानी आभासी इलेटर्स एंथोसिरोस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा मार्केंसिया। इलेटर्स कहां बनते हैं, कैसे बनते हैं, समझ में आ गया। यानी इनका काम क्या है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी इनका काम बीजाणुओं का प्रकीर्णन कराने का भी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथोसिरोसिस कॉमनली नोन एज। एंथोसिरोस को सामान्यतया क्या कहा जाता है? तो बेटा एंथोसिरोस को हॉर्नवर्ट कहा जाता है, मार्केंसिया को लीवरवर्ट कहा जाता है। ठीक है, स्टोन वर्ट बेटा कारा को कहा जाता है, ब्लेडर वर्ट कोई ऑप्शन नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हॉर्न वर्ट यानी सींग की आकृति का जो एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट होता है ना, जब अपन डायग्राम देखेंगे तो इस प्रकार होता है बेटा, इस प्रकार से एंथोसिरोस का होता है, आप लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, सींग की आकृति का। क्लियर है? तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हॉर्न वर्ट कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा इसमें सी। 12वां नंबर के क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट? सी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंथोसिरोस थैलस कंटेनिंग कॉलोनीज ऑफ एन एल्गा बिलोंग टू दिस जीनस। कि एंथोसिरोस में एक एल्गल कॉलोनी पाई जाती है, वो कौन से जीनस से या कौन सी एल्गी होती है वो? तो बेटा वोल्वोक्स नहीं पाई जाती, कारा नहीं पाया जाता, क्लोरेला नहीं पाया जाता, नोस्टोक, जो कि साइनोफाइस या ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नोस्टोक एंथोसिरोस में पाई जाती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा नोस्टोक यानी डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस्टोम टीथ इज प्रेजेंट इन। परिमुख दांत पाए जाते हैं। अब देखो पेरिस्टोम टीथ क्या होते हैं बेटा, फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट में पाए जाते हैं, कैप्सूल में। फ्यूनेरिया के कैप्सूल का डायग्राम आप लोगों ने बनाया होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से बनाया होगा बेटा। ऊपर ही ऊपर ओपर्क्यूलम है और यहां पर पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, पेरिस्टोम टीथ इस प्रकार पाए जाते हैं यानी यूं दो लेयर पाई जाती है। ऊपर 16 संख्या होती है दांतों की, नीचे 16, यानी टोटल 32 पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं। और यहाँ स्पोर बनते हैं और ये आद्रता ग्राही नेचर के होते हैं पेरिस्टोम टीथ। और जैसे ही नमी आएगी ये इधर आ जाएंगे, ये इधर, और ये जो ढक्कन है ओपर्क्यूलम ये ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, और ये बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा इतना ही गया है कि पेरिस्टोम टीथ किस में पाए जाते हैं, फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं बेटा, फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, फ्यूनेरिया भी एक ब्रायोफाइट से। क्लियर है? आप लोगों ने पढ़ रखा होगा डिटेल से, या नहीं बता सकते क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है ये। कैप्सूल का, फ्यूनेरिया का कैप्सूल बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। कैप्सूल ऐसा डायग्राम बनाया होगा, रफली मैंने बनाया है, उसमें पेरिस्टोम टीथ है, पैराफाइसिस है, फर्टाइल थिका है। ठीक है, सब कुछ पाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रायोफाइट्स में हमेशा वीसीसी की संख्या होती है। द नंबर ऑफ वेंट्रल कैनाल सेल इन द ब्रायोफाइट्स आर ऑलवेज। अब देखो वीसीसी क्या है, किसमें पाई जाती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो बेटा आर्किगोनियम होता है ब्रायोफाइट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्किगोनियम क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, आर्किगोनियम। उसकी अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो एक मैच्योर आर्किगोनियम किस किस से मिलकर बना होता है। पहली बात तो वीसीसी होगी आर्किगोनियम में। आर्किगोनियम क्या है, देखो आर्किगोनियम है फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स क्या है बेटा, आर्किगोनियम है। ठीक है, जो किस किस से मिलकर बना होता है, कवर सेल से। मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा। एनसीसी से यानी नेक कैनाल सेल, वीसीसी से यानी वेंटर कैनाल सेल, और एग सेल और एक स्टाक। ठीक है, अब ये होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम का
कंपोजिशन, यानी इससे मिलकर बना होता है। अपन डायग्राम की बात करें बेटा, तो बेटा डायग्राम की बात करते हैं अपन। अब आपको पता है ब्रायोफाइट्स के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, आर्किगोनियम हो चाहे एंथ्रीडियम, उनके चारों तरफ एक बंदे आवरण पाया जाता है, एक बंदे आवरण पाया जाता है, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्टेराइल जैकेट, क्या कहते हैं, स्टेराइल जैकेट कहा जाता है। क्लियर है। और ये नीचे है एक रेड कलर की सेल्स, ये है एग सेल, और ये नीचे है स्टाक, जिसको व्रंत बोलेंगे। ये आर्किगोनियम का डायग्राम है। अब ऊपर कवर सेल पाई जाएगी, यहां पर 4 कवर सेल होती हैं, जो 2 पीछे की तरफ होंगी, 2 यहां पर दिखेगी, और यहां से एक बंदे आवरण यानी स्टेराइल जैकेट पाया जाएगा। देखो मैंने बताया था ना, ब्रायोफाइट्स का चाहे एंथ्रीडियम हो चाहे आर्किगोनियम हो, एक बंदे आवरण पाया जाता है, स्टेराइल जैकेट पाया जाता है, जो कवर रखता है इसको, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये आर्किगोनियम का है। अब देखो इसमें क्या क्या होते हैं। ये ऊपर वाली, ये जो ग्रीन वाली ये होती है कवर सेल, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक ब्लैक वाली, ये है एनसीसी यानी नेक एनाल सेल, गिरवानाल कोशिका जिन्हें बोलते हैं। और ये जो एक है ना रेड वाली, ये वाली, ये है वीसीसी, और ये नीचे है एग सेल, और ये नीचे नीचे क्या है, स्टाक है। और ये ग्रीन कलर क्या क्या है, स्टेराइल जैकेट, स्टेराइल जैकेट है, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम है बेटा, एक आर्किगोनियम का। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आर्किगोनियम है, द नंबर ऑफ वेंट्रल कैनाल सेल इन ब्रायोफाइट्स, यानी आर्किगोनियम का नाम भी नहीं दिया आपसे। अब वीसीसी आ जाए तो आपको पता है आर्किगोनियम में पाई जाएगी वीसीसी, एंथ्रीडियम में तो होगी नहीं, ठीक है। तो इसमें वीसीसी हमेशा, चाहे किसी का भी आर्किगोनियम हो, वीसीसी और एनसीसी पाई जाएंगी फीमेल सेक्स ऑर्गन में, ध्यान रखना, ठीक है। तो वीसीसी हमेशा हमेशा एक ही पाई जाती है, एक ही वीसीसी पाई जाती है, ऑलवेज एक ही वीसीसी पाई जाती है बेटा, ध्यान रखना ये, ठीक है। एनसीसी पाई जाती है 4 से 6 या 4 से 8, ये वाली 1 2 3 4 5 6, ये एनसीसी। नेक कैनाल सेल, वीसीसी वेंट्रल कैनाल सेल। एनसीसी को हिंदी में गिरवानाल कोशिका और आधारीय नाल कोशिका, और ये नीचे होती है एग सेल। क्लियर है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा, यानी एक, हमेशा एक ही वीसीसी पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस से। विच स्पीसीज ऑफ मार्केंसिया इज कॉल्ड एंटी ट्यूमर, यानी मार्केंसिया की कौन सी जाति को एंटी ट्यूमर या एंटी कैंसर कहते हैं, यानी वो कैंसर या जो ट्यूमर होती है उसमें यूज होती है एज ए मेडिसिन में। तो बेटा मार्केंसिया जो पोलीमोर्फा है उसको एंटी ट्यूमर कहा जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बेटा मार्केंसिया पोलीमोर्फा जाएगा, यानी 16 में जो करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ गैमीज इन मार्केंसिया गैमा कप, यानी मार्केंसिया के गैमा कप में गैमी की संख्या होती है। तो बेटा गैमा कप आप लोगों ने डायग्राम बना रखा होगा, इस प्रकार का होता है, और हाँ, यानी मार्केंसिया के गैमा कप में गैमी की संख्या कितनी होती है। तो बेटा एक गैमा कप में इस प्रकार की ग्रीन कलर की लगभग 13 से 16 गैमी पाई जाती है। एक गैमा कप में ग्रीन कलर की 13 से 16 गैमी पाई जाती है।
और ये गैमी बेटा किसके रिलेटेड है बेटा, ये गैमी है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रिलेटेड। किसके रिलेटेड है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, गैमी किसके रिलेटेड है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रिलेटेड है। क्लियर है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन 13 to 16, यानी 13 से 16 गैमी पाई जाती है गैमा कप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड एज पीट मॉस। पीट मॉस बेटा स्पेगनम को कहा जाता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी, यानी पीट मॉस किसे कहा जाता है, स्पेगनम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स। देखो एम्फीबियन प्लांट्स भी ब्रायोफाइट्स है, और फर्स्ट लैंड प्लांट यानी सबसे पहले भूमि पर आने वाला प्रथम स्थलीय पादप भी ब्रायोफाइट्स ही होता है। क्लियर है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी यानी ब्रायोफाइटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ब्रायोफाइटा इनोवेशन हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कि ब्रायोफाइट्स में ब्रांचेज इनोवेशन यानी नई शाखाओं के द्वारा किसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन होता है, तो बेटा उसमें स्पेगनम में होता है। स्पेगनम में ही इनोवेशन ऑफ ब्रांचेज के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड फेमस मॉस गार्डन इन लोकेटेड इन विच सिटी। देखो कौन से शहर में विश्व का प्रसिद्ध मॉस बागान है। अब देखो टोक्यो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन जापान का शहर है टोक्यो, लेकिन जापान नहीं कंट्री नहीं पूछा, शहर पूछा है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन टोक्यो जाएगा। ठीक है, टोक्यो वैसे कहां है, जापान में। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा टोक्यो शहर में बेटा फेमस मोसेस गार्डन है, यानी ब्रायोफाइट्स का गार्डन है। क्लियर है, तो इस प्रकार से बेटा आज की क्लास में अपन ने 21 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन किए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई है। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टीट्यूट के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है बेटा, आज की क्लास अपन ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।